हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे काइजन के बारे में कि काइजन क्या होता है, काइजन की रिक्वायरमेंट हमें इंडस्ट्री में क्यों पड़ी और साथ ही साथ काइजन करने के क्या बेनिफिट होते हैं, काइजन किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जानेंगे कि काइजन करने से किस तरीके के फायदे हमें हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काइजन क्या होता है। काइजन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन दो शब्दों से मिलकर बना है, काई और जेन। काई का मतलब होता है चेंजेस और जेन का मतलब है गुड। तो काइजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी चेंजेस जो इम्प्रूवमेंट के लिए हो, उसको हम काइजन बोलते हैं। अब काइजन में क्या है कि अगर मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करूं तो इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पर्सन होते हैं वो सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इम्प्रूवमेंट किसमें होता है, अगर मैं ये बात करूं तो वो क्वालिटी में भी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में हो सकता है, सेफ्टी में भी हो सकता है और कॉस्ट में भी हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि काइजन की जरूरत इंडस्ट्री में क्यों पड़ती है। तो इंडस्ट्री में काइजन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोसेस, प्रोडक्ट और वर्क प्लेस में लगातार सुधार करने में मदद करता है। इंडस्ट्री में मेजर चेंजेस का इंतजार करने के बजाय काइजन के थ्रू स्मॉल और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट करके हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब इसमें जो है, अगर मैं कुछ मेन रीजन की बात करूं तो काइजन से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। यानी कि स्मॉल चेंजेस करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम जैसे जैसे स्मॉल चेंजेस करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, यानी कि कम से कम एनजी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। इसके साथ ही जो है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ काइजन के थ्रू हम सेफ्टी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ ही हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और रूल्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस हमने धीरे धीरे किए हैं, स्मॉल चेंजेस जो भी हमने अपनी लाइन पे कह सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में जो भी किए हैं, उसको क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा से इस तरीके की चीज़ें ना हो जिससे कि प्रोडक्शन में डिले हो। अब हम ये जान लेते हैं कि काइजन के प्रोसेस क्या हो सकते हैं। मीन्स काइजन हम किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। फिर वो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे कि उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, यानी कि वाई एनालिसिस करेंगे। फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और क्यों आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड फिर आइडिया सोचेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर जब हम एक बार उस प्रॉब्लम का आइडिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने जो चीज़ करी है क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। और एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने चीज़ करी है वो ओके है, तो हम फिर उस रूल को कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो काइजन का प्रोसेस हो गया, यानी कि इस तरीके से जो है हम उस चीज़ को कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि काइजन की रिक्वायरमेंट हमें, यानी कि इंडस्ट्री में काइजन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बिफोर काइजन क्या है कि जब मशीन में ब्रेकडाउन आता है तब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे टूल्स बिखरे पड़े हैं और नेसेसरी टूल को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि ब्रेकडाउन को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है और प्रोडक्शन में देरी होती है। इसके बाद जब हम काइजन कर लेते हैं, यानी कि ये जो हो गया वो आफ्टर काइजन हो गया, तो इसमें क्या है कि सभी टूल को प्रॉपर तरीके से शैडो बोर्ड पर अरेंज कर दिया गया है, जिससे कि रिक्वायर्ड टूल को ढूंढने का समय जो है वो घटकर 1 मिनट का हो गया है। इससे ब्रेकडाउन टाइम भी कम हुआ और मशीन ज़्यादा समय तक प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहने लगी।
जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और वेस्ट भी डिक्रीज होता है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने यहाँ कोशिश किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए काइज़न क्या चीज़ होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।